गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम मैट्रिसेस को कंटिन्यू करेंगे। आपका सेकंड लेक्चर है मैट्रिसेस का। बेटा लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ लिया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, पहली बात। उसके बाद कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते थे बेटा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होने पे बेटा हमको पता पड़ा था कि अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका मतलब उसमें प्रिंसिपल डायगोनल होगी। क्या होगी? प्रिंसिपल डायगोनल होगी। ठीक है ना। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल होगी बेटा, इसका मतलब उसका ट्रेस भी निकलेगा। क्या निकलेगा? उसका ट्रेस भी निकलेगा। तो बेटा यहां तक हमने पढ़ा था। इसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बेटा फिर से डिवीजन होते हैं बेटा, किसमें? एक डायगोनल में और दूसरा ट्रायंगुलर में। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बेटा डायगोनल को बेटा मैंने फिर से तोड़ दिया था स्केलर और आइडेंटिटी, और बेटा ट्रायंगुलर को मैंने तोड़ा था अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के अंदर। क्या समझ में आया? नहीं आया? बेटा इसके अलावा मैं बात करूं तो बेटा इसके आगे हमने बात की थी कि जो मेरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है ना। तो बेटा पूरे रिवाइज करने की वजह जो मेरे पास बेसिक चीज था, जहां से मैंने सब कुछ ड्राइव किया था बेटा, वो क्या था कि इसमें कितने एलिमेंट है बेटा? n। ये जो हिस्सा है बेटा, इधर कितने एलिमेंट है बेटा? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। और बेटा जो ये वाला हिस्सा है बेटा, उधर ही बेटा मेरे पास n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट होंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बेटा यहां तक हमारा हो चुका था। अभी हम कंटिन्यू करते हैं किससे बेटा? अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन के ऊपर से। किससे करेंगे बेटा? क्वेश्चन से। थ्योरी का इतना पार्ट हो चुका था, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि पता पड़े कि ट्रायंगुलर आपके पास मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बेटा अगर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन बेटा मेरे पास ये रहा। आपसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपको बोल रखा है मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को अगर मैंने ऐड किया, मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी बेटा ये दे रखा है, ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस मैट्रिक्स ऑफ बी बेटा मुझे ये दे रखा है। ठीक है ना। एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है बेटा। अब पहली बात तो बेटा इतने पूरे को देखो, मैं चाहूं तो अब एक कई बार बच्चे करता है पहले ए निकालते हैं, ए मैट्रिक्स, फिर बी मैट्रिक्स निकालते हैं। बेटा मुझे ए मैट्रिक्स का यूज ही नहीं है, मुझे तो ट्रेस ऑफ ए चाहिए। ठीक है ना। मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे ट्रेस ऑफ बी चाहिए। और उसके लिए बेटा मुझे बी मैट्रिक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। सर समझिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो ट्रेस ऑफ जो मुझे पहले दे रखा है बेटा, मैं उसको लिख लूंगा। कितना हुआ बेटा? बेटा देखिए ये बेटा मेरे पास हो गया, देखिए ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 2 - 3 -1 हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी बेटा? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इधर लिख देते हैं। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी बेटा? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या कि ट्रेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बेटा ए प्लस बी पढ़ा था, बट मैं अल्फा प्लस बीटा ले रहा हूं। क्यों? ए प्लस बी बेटा हमारे पास यहां पे ऑलरेडी है, तो वो कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है ना। ट्रेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को बेटा मैं चाहता तो ट्रेस ऑफ अल्फा प्लस ट्रेस ऑफ बीटा कर सकता था। ठीक है। क्या समझ में नहीं आया? इसका मतलब बेटा मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ 2b इज इक्वल टू -1। क्या समझ में आया? नहीं आया? अच्छा सर वो तो ठीक है, अभी भी बेटा ये 2b है, मुझे b चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी बेटा हमने और पढ़ी थी, वो क्या थी बेटा कि ट्रेस ऑफ kb के अल्फा, मतलब कि अगर मेरा कांस्टेंट है तो बेटा मैंने क्या पढ़ा था कि k जो होगा बेटा वो मेरे बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो बेटा यहां से अगर मैं इसको निकाल दूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया? ट्रेस ऑफ b प्लस ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1। क्या इतना समझ में आया? सभी को नहीं आया? मैंने क्या बोला? हमने बेटा ये पढ़ लिया कि ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू -1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड की। तो बेटा सेकंड क्या है बेटा? ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? देखिए 2 + 2 4 -1 दैट इज 3। कितना आ गया? 3। बेटा इसको मैं सीधे लिख रहा हूं, सीधे ध्यान दीजिएगा कितने लोग समझ पाते हैं। मैं इसको बोल रहा हूं ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 3। क्या समझ में आया? नहीं आया? देखो इसके अंदर से बेटा पहले तो मैं तोड़ा ट्रेस ऑफ 2a और ट्रेस ऑफ -b में। ठीक है। इधर से बेटा -1 कॉमन निकल गया बेटा, इधर से बेटा मेरा 2 कॉमन निकल गया। ठीक है ना। बेटा मेरे पास कितनी इक्वेशन आई बेटा? मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब बेटा देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। तो कैसे निकलेगी? देखो मेरे पास ये 2a और ये 3 है, ये t है। तो अगर बेटा मैं इस पूरे का 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ट्रेस ऑफ a माइनस ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर को ऐड करूंगा तो देखिए ऐड करने पे क्या होगा, सीधे कर लेते हैं बेटा, यहीं पे कर देते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए 4 टाइम ऑफ ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस 2 टाइम ऑफ ट्रेस ऑफ b
यही मिलेगा। मैंने क्या किया, पूरे का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से मिला 2 टाइम ऑफ ट्रेस ऑफ ए 4 टाइम माइनस 2 टाइम ऑफ ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अगला काम क्या होगा बेटा, पूरे फंक्शन का एडिशन। पूरे फंक्शन का एडिशन बेटा जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो देखिए ये फंक्शन बेटा मेरा कैंसिल आउट। इधर कितना आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा 5 टाइम ऑफ ट्रेस ऑफ ए, 5 टाइम ऑफ ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया बेटा, यहां से मुझे मिल गया ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1। कितना मिल गया बेटा, यहां से मुझे मिल गया बेटा ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब बेटा देखो ट्रेस ऑफ ए मेरा 1 है। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए बेटा मेरा 1 निकल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आ गया बेटा ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब मुझे निकालना है ट्रेस ऑफ बी। तो इधर देखिए ये रहा बेटा मेरा ट्रेस ऑफ बी। तो ट्रेस ऑफ बी को मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैं बोलूंगा ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 2 ट्रेस ऑफ ए माइनस का 3, माइनस का 3 होगा नहीं होगा बेटा, इसको मैं उधर ले गया और बेटा 3 को मैं इधर ले आया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा यहां से कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा मेरे पास 1 दैट इज 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। क्या समझ में आया, नहीं आया, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ट्रेस ऑफ बी आ चुका है -1 और ट्रेस ऑफ ए आ चुका है 1। ठीक है ना। अब एग्जामिनर मुझसे जो पूछना चाह रहा है मैं उसे निकाल दूंगा। एग्जामिनर मुझसे क्या बोल रहा है भैया, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। इसका मतलब मुझसे बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 माइनस -1 दैट इज 2। क्या क्लियर हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए देखिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं अगले एग्जांपल से, अगले क्वेश्चन से। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, मतलब बेटा मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स क्या है बेटा ए है, एलिमेंट क्या है बेटा ए आई जे है। ठीक है ना। अब बेटा ए आई जे पे उसने कंडीशन लगा दी है कि अगर आई इज इक्वल टू जे है तो बेटा मेरी ए आई जे ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा, और अगर आई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जे बेटा तो बेटा मेरा ए आई जे 0 हो जाएगा। तो बेटा मैंने कहा था कि अगर आई इज इक्वल टू जे पे ही एलिमेंट है, बाकी सभी जगह 0 है, इसका मतलब बेटा पहली बात तो वो इसका डायगोनल मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा, डायगोनल। याद बताया था ना कि अगर भाई मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ ये वाले एलिमेंट है, मैं बोल देता हूं A1 A2 A3, मैंने बोला D1 D2 D3, बाकी सभी 0 0 0 0। तो बेटा अगर ये मैट्रिक्स का मतलब बेटा ये मैट्रिक्स बेटा मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है ना। बात करता हूं बेटा सेकंड मैट्रिक्स की बी, एलिमेंट बी आई जे। बेटा फिर से कंडीशन, अगर आई और जे इक्वल है तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, और इक्वल नहीं है तो बेटा 0 हो जाएगा। बेटा इसका मतलब ये भी बेटा मेरे क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है ना। पहली इतना बात समझोगे, ये दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों कंडीशन बेटा क्या डिफाइन कर रही है कि बेटा मेरे पास जो भी मैट्रिक्स है बेटा वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कंडीशंस में क्या है बेटा, ए आई जे बेटा वो बोल रहा है आई 2020 प्लस आई माइनस आई स्मॉल आई। ठीक है ना। अब बेटा ये आई क्या है, तो बेटा मैंने डिफाइन किया आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर 2012 माइनस 1 dx। और बेटा जो इधर जे है बेटा jn डिफाइन कर रखा हुआ है बेटा इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर एन एक्स की पावर 2016 प्लस 1 dx। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। अब बेटा आपसे पूछा क्या है बेटा, पहला बात क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 21 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब ये जिसका जो भी डिटर्मिनेंट निकलेगा -3 इंटू ट्रेस ऑफ ए, जो भी मेरा ए निकलेगा उसका ट्रेस। क्लियर हुआ नहीं हुआ पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 1/10 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स -2 इंटू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स। ठीक है बेटा। देखिए इनवर्स अभी आप नहीं पढ़े हैं तो बेटा इस वाले पार्ट को अभी हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, हम यहां तक पार्ट ए तक डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये जो इनवर्स का पार्ट है बेटा, इनवर्स होने के बाद बेटा आपके ये भी निकल जाएगा। अब हम डिफाइन करेंगे ये निकलेगा कैसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कई सारे क्वेश्चन जेई का मतलब हाथी दांत होते हैं भाई साहब, देख के डरा देते हैं भाई साहब। ये क्वेश्चन अगर आ गया ना एग्जाम में तो बच्चा देख के छोड़ देगा, भाई मेरे लेवल का नहीं है। ठीक है ना, हॉन्टेड क्वेश्चन बोलते हैं ना, हॉन्टेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट करना कैसे बात समझिए बेटा। बेटा देखिए वो है ना, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा देखते हैं करना कैसे। बेटा देखिए सिंपल सी बात हम जानते हैं, वो कहावत है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत तो करो मदद खुदा कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या भाई, तू ट्राई तो कर, आंसर अपने आप निकलेगा। कैसे देख, अभी निकालता हूं। ए आई जे क्या है बेटा, पहली बात तो आंसर की बात करते हैं। मेरे पास ए आई जे क्या था भाई, ए आई जे तो भाई मुझे दे रखा है आई 2012 प्लस आई, यही तो दे रखा है। ओके सर, और ये क्या है बेटा, ये तो बेटा ये वाला है, इसका मतलब एन की जगह मुझे ये पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं मैं पुट कर दूंगा। अच्छा माइनस आई,
माइनस आई आई, ये तो करना है। चलो मैंने पुट कर दिया। तो बेटा जब मैं इसकी जगह ये पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 2012 प्लस आई अपॉन x की पावर 2012 माइनस 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब i की बात करूंगा तो x की पावर i अपॉन 2000 x की पावर 2012 माइनस 1 0 to 1। बेटा देखिए बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता है, बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता है। तो बेटा मैं उसी का काम कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दिया। ठीक है ना। अब जब एक बार खुद आप देखना, दोनों में से नीचे एलसीएम क्या गया, सेम चीज। ऊपर अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ऊपर मेरा कॉमन कितना जाएगा बेटा, ऊपर अगर मैं ध्यान से देखूं आई इसके पास है, आई इसके पास है, इसका आई का मतलब क्या है, देखो ये बात ध्यान ना, इसको अगर मैं बोलता हूं x टू दी पावर 2012 प्लस आई, इसका मतलब है बेटा x की पावर 2012 इंटू एक्स आई, यही तो इसका मतलब है। मतलब एक्स आई इसके पास भी और एक्स आई इसके पास भी है, तो कॉमन क्या निकलेगा बेटा, मेरा कॉमन निकल जाएगा एक्स आई। इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, मैंने दोनों को एक साथ ले लिया क्योंकि दोनों में कंडीशन लिमिट सेम, डिनोमिनेटर सेम, मैंने कॉमन क्या खींच लिया, एक्स आई। मतलब मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 बेटा एक्स आई मैंने कॉमन खींच लिया, अंदर क्या बचा, एक्स की पावर 2012 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2012 माइनस 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो एक झटके में बंदू गायब, बंदू गायब। मुझे क्या रह गया भाई साहब, मेरे पास मात्र रह गया इंटीग्रेशन टू 0 to x 0 to 1 एक्स आई इंटू डी एक्स। क्या इसका इंटीग्रेशन करना जानते हो, बच्चों वाला खेल है, जानते हो ना। मैंने कहा ना बस दिखने में हॉन्टेड है बेटा, दिखने में तो लगेगा भाई करना ही नहीं चाहिए मुझे, मेरी भूल है, ठीक है, बट करने में क्या हुआ, लॉलीपॉप। वही कहना कि कहावत है ना, हिम्मत मदद खुदा। तो बेटा ट्राई करो एक बार, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे बेटा आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि बेटा देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने अब कभी आएगा बेटा तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक आपको क्वेश्चंस के टाइप ही नहीं पता कि सर ऐसा टाइप भी होता है तो आपको पता ही नहीं होगा। और इसी क्वेश्चन का जवाब आप किसी और बच्चे को दीजिए, वो हॉन्टेड हो जाएगा भाई, डर जाएगा भाई ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो। और करने में क्या था, ढेर, क्या था ढेर। इसका आंसर क्या होगा, देखो एक्स की पावर आई प्लस 1 अपॉन आई प्लस 1, कंडीशन 0 to 1, क्या कराऊंगा, अपर लिमिट 1 आएगी, लोअर लिमिट 0 आएगी, खेल खत्म। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन आई प्लस 1। मतलब ए आई जे था क्या, ये राम कथा थी, बिल्कुल राम कथा थी भाई, कुछ नहीं था। ए आई जे ये था बेटा, ये चिल्लाना बचा, ए आई जे इज इक्वल टू 1 अपॉन आई प्लस 1, बस क्लियर हुआ। अरे हाथी दांत बोला था ना, खाने के और दिखाने के और, ये तो दिखाने के थे, खाने का तो ये दांत था। क्लियर हुआ। तो बेटा क्वेश्चन से डरना नहीं है, जेई का काम ही है कि बच्चों को हॉन्टेड कर दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा एआईजे निकल चुका है, एआईजे बेटा मेरे पास कितना आ चुका है बेटा, मेरे पास एआईजे, देखो पहली बात तो एआईजे मेरा निकल चुका है, तो पहली वाली रो गायब कर देते हैं क्योंकि ये बेटा हमारा निकल चुका है। चलो भाई भागो यहां से, तुम्हारा काम हो चुका है। क्या निकल गया बेटा मेरे पास, लिख देते हैं एआईजे। एआईजे मेरे पास निकल चुका है 1 अपॉन आई प्लस 1, 1 अपॉन आई प्लस 1 कब, जब आई इज इक्वल टू जे है, बाकी केस में 0, बाकी केस में 0। समझ में नहीं आया, ये और ये जब आई मेरा नॉट इक्वल टू 0 है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब भी आईजे की बात करते हैं, फिर से भाई पागल बना रहा है, क्या कहना पागल बना रहा है भाई, पागल, और कुछ नहीं कर रहा। देख फिर से क्या बोलूंगा, बी इज इक्वल टू बी आई जे था नहीं था, बी आई जे क्या है बेटा इंटीग्रेशन, और जे मेरा खुद कौन है, ये रहा भाई सब, तो लेना, किसने मना किया। देख ये कितना हो गया, जे की पावर 2012 बी आई जे इज इक्वल टू जे की पावर 2016 प्लस जे प्लस आई जे आई प्लस 3, जे आई प्लस 3। तो देखो बेटा जे ये कितना हो जाएगा बेटा, इसकी जगह सिंपल इंटीग्रेशन, एन की जगह क्या आएगा बेटा, एक्स की पावर 2006 प्लस आई अपॉन एक्स की पावर 2013 प्लस 1, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस आई अपॉन एक्स की पावर dx, दोनों तरफ चलेगा बेटा, x की पावर 2013 प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या समझ में आया नहीं आया। अब बेटा देखो दोनों में कॉमन क्या निकला बेटा, दोनों में कॉमन निकल गया बेटा मेरे पास, इंटीग्रेशन कर देते हैं, x की पावर x
3 प्लस आई बेटा मेरा दोनों में से कॉमन निकल गया, दोनों में से x की पावर 3 प्लस आई कॉमन निकल गया। इधर क्या बचेगा, 3 गायब आई गायब, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x की पावर 2013 और इधर क्या बचेगा बेटा, इधर बचेगा बेटा x की पावर 1 अपॉन x की पावर 2013 प्लस 1। बंधु गायब। बेटा देखो क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं था बेटा, ये वैल्यू पुट करना था, बच्चा भी कर देगा भाई, 11th क्लास का बच्चा भी कर देगा, वैल्यू पुट करना, उसके बाद कॉमन लेना, बच्चा भी कर देगा। आपने क्या किया, आपके लेवल का कुछ था क्या, सिर्फ ये था कि आप पुट कर दो, आपके लेवल की इसमें सिर्फ एक ही बात थी कि आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन आपके लिए खत्म है, ठीक है ना, इसलिए डरना नहीं है। तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0 to 1 0 to 1 0 to 1, मेरे पास आंसर क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर i प्लस 3 दैट इज x की पावर i प्लस 4 अपॉन i प्लस 4, ठीक है। लिमिट 0 to 1, 0 पुट करने पे बंधु 0, 1 पुट करने पे 1 टू द पावर i प्लस 1 अपॉन i प्लस 4, 1 टू द पावर i प्लस 4 1 ही हो गया, नीचे कितना आएगा i प्लस 4, तो बेटा मेरा आंसर आ गया 1 अपॉन i प्लस 4। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब ये सब राम कथा पागल थी, बंधु तो ये था भैया, बाकी कौन थे, हाथीदार। अरे क्या किया, कॉमन तो लिया मैंने, तुम भी ले लोगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। और ये कब बनाया था इंटीग्रेशन में, अरे भाई इंटीग्रेशन की पहली लाइन तो ये होती है कि भैया इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है ना। अरे 11वीं में पढ़ा था स्टार्टिंग में आप लोगों ने, समझ में नहीं आया, मतलब किस लेवल का क्वेश्चन है भाई, 11वीं लेवल का क्वेश्चन है, पागल बना रहा है आपको तो ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से देख के डरना नहीं है, बट अगर बेटा यही क्वेश्चन जेईई में आता है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, जिससे कि जब आपके सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो पता हो कि भैया इसमें मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो मेरे पास बेटा क्या आ गया, मेरे पास बी आई जे बेटा आ गया, क्या आ गया, 1 अपॉन आई प्लस 4 व्हेन आई इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, और बेटा 0 व्हेन आई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा इतना मेरा निकल चुका है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा अलग अलग रख लेते हैं, हमने अलग अलग कर देते हैं, इधर ले लेते हैं बी आई जे, कितना था बेटा, हम अभी निकाला था हमने 1 अपॉन आई प्लस 4 व्हेन आई इज इक्वल टू जे एंड 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जी, आई इज नॉट इक्वल टू जे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बेटा ये मेरी कंडीशन थी। तो मैट्रिक्स निकाल लेते हैं एक बार, बहुत लॉलीपॉप कीजिए। तो मैट्रिक्स ए कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू, देखिए जब दोनों बराबर तो आई, तो बेटा यहां पे क्या होता है 1 1, यहां पे क्या होता है 1 1, इसका मतलब 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2। अच्छा उसके बाद इधर क्या होता है 2 2, तो ये आई कितना हो गया 2, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 3। इधर क्या होता है 3 3 दैट इज 1 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 4, बाकी 0 0 0 0 0 0। क्या खत्म हुआ, अरे खेल खत्म। इधर क्या आएगा, बी मैट्रिक्स कितनी आ गई बेटा, बी आ गई वापस 1 प्लस 4 1 बाई 5 1 बाई 6 और 1 बाई 7, बाकी सब 0 0 0 0 0 0। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब देखो मुझसे बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा बेटा, ट्रेस ऑफ ए आएगा बेटा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। एलसीएम कितना गया बेटा, एलसीएम गया बेटा मेरे पास 12, कितना गया 12। अब देखो ये कितना गया, ये चला गया 6 प्लस 4 प्लस 3, तो मुझे कितना मिला, कितना मिला कितना मिला कितना मिला 10 13 13 अपॉन 12 बेटा मेरे पास ट्रेस ऑफ ए आ गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब मुझसे बोला डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी। बेटा ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो देखो मेरे पास जब भी मैं डिटरमिनेंट की बात करता हूं, देखो आपने जब पढ़ा होगा कि पहला एलिमेंट फिर उसके बाद इसका, दूसरा एलिमेंट उसके बाद फिर, याद है ना, पहले के बाद ये दोनों, सेकंड के लिए फिर ये दोनों, थर्ड के लिए फिर ये दोनों, ठीक है। तो बेटा सेकंड और थर्ड में तो 0 चले गए, मतलब वो पूरे 0 होने वाले। ओनली बेटा मैं इसकी बात करूंगा, इसमें भी क्या होगा, दिस इंटू ये दोनों वापस 0, अरे जानते ना दिस इंटू ये और फिर ये माइनस के साथ, तो बेटा ये वाला भी 0। मतलब बेटा मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको D1 बोलता हूं, इसको D2 बोलता हूं, इसको D3 बोलता हूं, तो मुझे मिलेगा D1 इंटू D2 इंटू D3 माइनस 0, उसके बाद माइनस 0 इंटू समथिंग, फिर मैं एंड में प्लस 0 इंटू समथिंग। तो बेटा ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो बेटा हमने क्या देखा, बेटा हमने देखा कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो भी मेरा डिटरमिनेंट होता है बेटा वो ऑलवेज D1 इंटू D2 इंटू D3 होता है। याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज D1 इंटू D2 इंटू D3 होगा। तो बेटा हम सीधे निकालेंगे, कितना हो जाएगा बेटा D1 इंटू D2 इंटू D3 दैट इज 1 अपॉन 5 प्लस इंटू
1/6 इंटू 1/7। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मुझे कितना मिल गया? ये तो मिल गया 30, ये मिल गया 21, तो बेटा मेरे पास आगे आ गया 1/210। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब मेजरमेंट ऑफ बी निकल चुका है, मेजरमेंट ऑफ ए निकल चुका है। आपके पास दो ऑप्शन थे, आप उनमें से ए ऑप्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। इनवर्स अभी भी बाकी है, बट इनवर्स बेटा आगे आएगा, तो आप इसका इनवर्स बेटा इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है डिटरमिनेंट एक्सिड मैट्रिक्स है, तो बेटा इसका इनवर्स निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा, ठीक है। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दिखने में फिर से मैं बोल रहा हूं हॉन्टेड लग रहा था, ठीक है, होने में आपने पता है कुछ नहीं हुआ। ये चीज बच्चा भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो, ठीक है ना। बस इसको आईआईटी लेवल किसको किस चीज ने बनाया? ना तो क्वेश्चन के सॉल्व होने, ना आईआईटी लेवल का बनाया गया, ये चीज तो आप नॉर्मली कर सकते हो। इसको आईआईटी लेवल का क्वेश्चन बनाया है तो सिर्फ उसके क्वेश्चन के दिखने के अपीयरेंस नहीं, ठीक है ना। तो बेटा अपीयरेंस से डरना नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ट्राई घर पे करोगे ना, तो आपको पता होगा कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है। अगर आपने वो क्वेश्चन आपके लिए नोन है उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो बेटा आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखिए अगला बेटा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बेटा सबसे पहले बेटा मेरे पास आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या होगा बेटा, अगर मुझे दो मैट्रिक्स ऐड करनी है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स ए क्या होगी बेटा, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, ठीक है ना। बी क्या होगी बेटा, बी आई जे एम इंटू एन, ठीक है। तो बेटा मैं इसको क्या लिखूंगा एडिशन में, मैं बेटा दोनों को सीधे ऐड कर दूंगा, ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू एन, ठीक है। तो बेटा यहां पे पहली बात तो जो हमारे काम की बेटा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। दूसरा बेटा मैं अगर बात करूं तो बेटा ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दैट इज ए प्लस बी है तो बेटा बी प्लस ए एक ही बात होगी, ठीक है ना। मैं इनको आगे पीछे भी कर सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा एसोसिएटिव भी फॉलो करता है कि ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, तो बेटा मैं चाहूं तो ब्रैकेट को ट्रांसफर कर सकता हूं ए प्लस बी पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा थर्ड लॉ कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है कि अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो बेटा मैं ए को कैंसिल आउट करके बी इज इक्वल टू सी भी बोल सकता हूं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? है ना। तो जरा सा मुझे बेटा देखिए कि ये जो बेटा मैंने बोला, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं समझा चुका था 11th के अंदर के एसोसिएटिव क्यों यूज करते हैं, कम्युनिकेटिव क्यों यूज करते हैं, कैंसिलेशन क्यों यूज करते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि हमने यहां पे क्यों निकाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये सर जो लिखा हुआ है सर, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात तो पहली बात तो मैं बोलता हूं कि आपके सामने मैंने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला कि जो ए मैट्रिक्स है बेटा वो मैंने बोली ए आई जे, क्या बोली, ए आई जे, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स बोली बेटा मैंने बोली बी आई जे, दोनों का m इंटू एन, ये भी बेटा m इंटू एन। अगर बेटा मान लो मुझे a प्लस बी करना है तो पहले क्या करूंगा बेटा, मैं पहले में a मैट्रिक्स डिफाइन करूंगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने डिफाइन कर दी ये वाली a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 a41 a42 a43। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ऑर्डर क्या होगा, 4 इंटू 3, क्या होगा 4 इंटू 3। ये कौन सी हुई बेटा, ये मेरी हुई ए मैट्रिक्स। प्लस अगर मुझे करनी है बी मैट्रिक्स, तो बेटा बी मैट्रिक्स का ही बेटा ऑर्डर यही होना चाहिए। पहली बात तो ऑर्डर भी यही होना चाहिए, मतलब A11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33 B41 B42 और B43। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहली बात तो बेटा मैंने इसको लिख दिया और इसको लिख दिया। बेटा फिर मैंने क्या लिखा था बेटा, मैंने समेशन के लिए लिख दिया था इनको कि अगर मुझे दोनों को सम करना है, अगर मुझे a प्लस बी को सम करना है, तो मैंने कहा था ए आई जे प्लस बी आई जे m इंटू एन। मतलब बेटा दोनों सेम है, देखो दोनों मेरे आई जे सेम रहेंगे, जो आई जे इसका होगा वही आई जे इसका होगा। मतलब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो इसका पहला एलिमेंट बेटा इसके पहले एलिमेंट से एडअप होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से एडअप होगा। मतलब अगर मैं बोलना चाह रहा हूं कि a प्लस बी मैट्रिक्स मेरी क्या होगी, तो सिंपली मैं बोल दूंगा इसका पहला एडिशन a11 प्लस b11, उसका दूसरा एडिशन a12 प्लस b12, और उसके बाद तीसरा a13 प्लस b13। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसे ही चलता जाएगा, सभी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट से एड अप होंगे। a21 तो b21 होगा,
A31 तो BB31 भी होगा, और A41 होगा तो बेटा BB41 ही होगा। क्या समझ में आया, नहीं आया? अब आप आगे कर सकते हो। तो मतलब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म थी बेटा, उसका मतलब ये था कि मेरे सभी एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही ऐड अप होंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा एग्जामिनर कई बार क्या करता है, ये जो बेटा जो मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखी थी, ये जो बेटा मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखी थी, A प्लस बी इज इक्वल टू, 2 मिनट रुकिएगा बेटा, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी आपके सामने, a प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू एन। ठीक है, ये बेटा बात समझिएगा जरा, ये डेफिनेशन अभी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बट बेटा मैंने पहले ये लिखाया फिर समझाया। रीजन क्या है बेटा, कि इसको समझना बेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा एडवांस में कई बार क्या करता है बेटा, एग्जामिनर कई कई चीजों की डेफिनेशन हमारे सामने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता है। मतलब वो इस तरह नहीं लिखेगा कि भैया वो काम करना है, वो मुझे इसको इस तरह से लिखेगा। ठीक है ना, वो चाहे तो यहां पे कुछ और भी कर सकता है, कोई और प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता है। ठीक है ना, तो बेटा कई बार क्या होता है, एग्जामिनर हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल कंडीशंस बेटा क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशंस गिवन होती है बेटा, उनको मैथमेटिकल टर्म में लिख देता है। तो बेटा लिखने की आदत डालो, समझने की आदत डालो कि अगर मैं यहां पे दोनों को, अगर ये एक साथ एड अप हैं और दोनों में आईजे लिखा हुआ है, तो जब भी मैं दोनों में आईजे डालूंगा तो दोनों में एक साथ जाएगा। तो मतलब ये 1 1 तो बेटा ये भी मेरा 1 2 होगा। ठीक है ना, मान लो भाई मेरे सामने मैं कुछ और लिख देता, यहां पे मैं बोल देता कि भाई मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं। देखो समझना जरा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा, मैं समझाना चाह रहा हूं कि मेरे पास ये सिंबॉलिक फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मैंने बोल दिया भाई मेरे पास ए मैट्रिक्स है ए आई जे, और बेटा बी मैट्रिक्स है बेटा मेरे पास बी आई जे। ठीक है ना, अब बेटा मैंने क्या लिख दिया, मैंने सी मैट्रिक्स बोल दी। भाई मेरे पास सी मैट्रिक्स और है, वो कैसे बेटा, वो है ए आई जे प्लस बी बस ट्वाइस ऑफ बी आई जे एम इंटू एन। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब बेटा मैंने क्या किया कि इसके सारे एलिमेंट एज इट इज हो रहे हैं, और बेटा इसके सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एड अप हो रहे हैं। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में इस चीज की मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। क्लियर? चलिए कंटिन्यू करते हैं। बेटा अलजेब्रा के अंदर सेकंड पार्ट आता है बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा ध्यान रखिएगा, व्हेन ए कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू द मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स से किसी भी कांस्टेंट का बेटा मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं बेटा, देन इट इज मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा मैंने लिखा है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, देन अगर बेटा ए मैट्रिक्स मेरी ये है, तो देन अगर मैं ए का केस से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो बेटा वो इसके अंदर मूव कर जाएगा और मुझे हो जाएगा के इंटू ए आई जे। ठीक है ना, जो बेटा मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा वो बेटा मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल लिखा। ठीक है ना, बाकी चीज अगर डायगोनल मैट्रिक्स में भी काम करूंगा तो बेटा बाकी तो 0 एलिमेंट 0 इंटू के 0 ही रहेगा। तो बेटा के मल्टीप्लाई करने के बाद ही बेटा मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगी। सिर्फ उन सभी एलिमेंट से बेटा किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरा के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, इसको अगर मैं एग्जांपल की सिंपल सी बात करूं, देखिए मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4 2 3 4 3 4 5, बेटा ये मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है ना, अब मान लो मुझसे मालूम होगा कि भाई इस मैट्रिक्स का 3 से मल्टीप्लाई करो। कैसे करो बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से मतलब मैं क्या करूंगा, इसके सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब सभी एलिमेंट्स उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा थर्ड पॉइंट देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। बेटा ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की बात करूंगा तो बेटा पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन बेटा मेरा रो इंटू कॉलम होता है। क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है। ठीक है ना, रो का और उसके कॉलम का। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो a इज इक्वल टू मेरे पास ए आई जे एम इंटू एन है और b इज इक्वल टू बी आई जे एन इंटू पी है, तो ही बेटा मेरा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला कि ये जो मेरे पास है इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर m इंटू एन है और बेटा इसका ऑर्डर n इंटू पी है बेटा, तो ही मेरा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर इसका देखो बेटा, मैं अगर बोलता हूं m और n की, तो बेटा m को मैं बोलता हूं प्री मल्टीप्लाइज, ठीक है ना, और n को बोलता हूं मैं पोस्ट मल्टीप्लाइज। ठीक है ना, तो बेटा अगर इसका पोस्ट मल्टीप्लाइज और इसका प्री मल्टीप्लाइज आपस में इक्वल हैं, तो ही बेटा ये दो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब अगर इसका ये वाला और इसका पहला इक्वल है तो ही बेटा ए इंटू बी पॉसिबल है। ठीक है ना,
और जो बेटा मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी a इंटू बी बेटा, उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, उसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू पी, मतलब मेरा n गायब हो जाएगा, मेरा न्यू ऑर्डर आ जाएगा m इंटू पी। क्या समझ में आया, नहीं आया? ध्यान रखना, मान लो मैं ऐसे बोल देता हूं कि सर ये ऐसा ना हो कि p इंटू एन होता तो बेटा पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसका पहला और इसका दूसरा और इसका पहला इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल नहीं है। इनके दोनों पीछे पीछे वाले इक्वल हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका सेकंड और इसका फर्स्ट इक्वल होना चाहिए, तभी बेटा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, उसका ऑर्डर होगा m इंटू पी, मतलब n बेटा मेरे गायब हो जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको बेटा मैंने मैथमेटिकल लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम ए, कॉलम्स इन ए। बेटा देखो आपको पता होगा m क्या था बेटा, m मेरा रो था, और n क्या था बेटा, कॉलम था। याद है ना आपको, n क्या था बेटा आपका, कॉलम था, ठीक है ना। और इधर क्या था बेटा, n था बेटा मेरे पास रो, और बेटा p था बेटा मेरे पास कॉलम, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए a के कॉलम और बी के रो को, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो इक्वल होने चाहिए, मतलब इनके कॉलम और इसके रो इक्वल होने चाहिए, तभी बेटा मेरे पास a इंटू बी पॉसिबल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो इतना समझ में नहीं है कि पॉसिबिलिटी कब है कि कब नहीं है। एक बात तो ध्यान रखिएगा, हाँ बाकी बेटा इसके अंदर जो भी हमारे एग्जांपल्स होंगे, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस होंगे बेटा, हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, ओके, थैंक यू।